आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की जो आप माने या ना माने चुपचाप हमारी सांसों में जहर घोल रहा है। वर्ल्ड बैंक की अ ब्रेथ ऑफ चेंज रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण के उस भयानक संकट की जो भारत गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले करीब करीब 1 अरब लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरी समस्या को। 10 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों की कहानी है जो हर दिन, हर पल जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। भारत गंगा के मैदानों से लेकर हिमालय की तलहटी तक हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि हवा साफ नहीं है। और इसका असर सिर्फ सेहत तक ही सीमित नहीं है, नहीं, इसका असर हमारी इकॉनमी, हमारे भविष्य, सब पर पड़ रहा है। सोचिए जरा, ये संकट हर साल इस पूरे इलाके की जीडीपी का 10% मतलब 10% निगल जाता है, हमारी औसत उम्र से 3 साल कम कर देता है। और सबसे डरावनी बात, हमारे 81% स्कूली बच्चों को ऐसी हवा में सांस लेने पर मजबूर करता है जो उनके फेफड़ों के लिए किसी जहर से कम नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट की। ये कोई एक शहर या एक राज्य की समस्या नहीं है, नहीं, ये एक पूरे रीजन की इमरजेंसी है, एक क्षेत्रीय आपातकाल जिससे निपटना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये समस्या इतनी इतनी बड़ी हो कैसे गई? इसका जवाब इसकी फितरत में ही छुपा है। असल में प्रदूषण किसी सरहद को, किसी बाउंड्री को नहीं मानता। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। इसे समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प चीज है जिसे कहते हैं हिमालय का जाल। आप इसे ऐसे समझिए कि ये पूरा इलाका ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़े कटोरे जैसा है और इस कटोरे की दीवारें हैं हिमालय। तो होता क्या है कि ये दीवारें पोल्यूटेंट्स को यानी प्रदूषकों को यहीं फंसा लेती हैं। वो बाहर निकल ही नहीं पाते और हवा बस जहरीली होती चली जाती है। और यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। कई इलाकों में आधे से ज्यादा, जी हाँ 50% से ज्यादा प्रदूषण वहाँ लोकल वजहों से नहीं बल्कि कहीं बाहर से आता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, दिल्ली की हवा सिर्फ दिल्ली की वजह से खराब नहीं है और ढाका की हवा सिर्फ ढाका की वजह से नहीं। ये एक साझा दुश्मन है जिसका सामना हम सबको मिलकर ही करना होगा। तो सवाल है, ये जहरीली हवा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है? इसके पीछे कई वजहें हैं। जैसे जो हवाएं चलती हैं वो इन प्रदूषकों को एक देश से दूसरे देश तक उड़ाकर ले जाती हैं। फिर पावर प्लांट से जो गैसें निकलती हैं वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खतरनाक पार्टिकल्स में बदल जाती हैं। और खेतों में जलने वाली पराली, उसका धुआं तो जैसे पूरे इलाके पर एक काली चादर ही बिछा देता है। अब सवाल ये है कि जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और इतनी साफ साफ दिख रही है तो हम अब तक इसका कोई ठोस हल क्यों नहीं निकाल पाए? तो चलिए अब उन रुकावटों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। रास्ते में आप कह सकते हैं 5 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिखरे हुए हैं। दूसरी, पैसे की कमी यानी फंडिंग गैप्स। तीसरी, कानून हैं पर उन्हें लागू करवाने वाला सिस्टम कमजोर है। चौथी, सही और पूरा डेटा ही नहीं है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती, इकोनॉमिक बैरियर्स, मतलब जो साफ सुथरी टेक्नोलॉजी है वो इतनी महंगी है कि आम आदमी या छोटे बिजनेस वाले उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब ये जो कमजोर एनफोर्समेंट की बात है ना, इसका एक सीधा साधा उदाहरण भारत में ही देख लीजिए। यहाँ जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा में स्टाफ की भारी कमी है। अब सोचिए, जब निगरानी करने वाले ही नहीं होंगे तो नियमों का पालन करवाएगा कौन? सवाल तो यही है। और जब हम इकोनॉमिक बैरियर्स की बात करते हैं तो सच्चाई वाकई चौंकाने वाली है। भारत में एक पुराने वाहन को अगर साफ सुथरी टेक्नोलॉजी से लैस करना हो तो उसका खर्च एक औसत इंसान की सालाना कमाई से 180% ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल। अब ऐसे में बदलाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लेकिन यहां सिर्फ निराशा की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक की इसी रिपोर्ट में एक बहुत ही क्लियर और एक्शन लेने लायक सॉल्यूशन का फ्रेमवर्क भी दिया गया है। ये एक उम्मीद की किरण की तरह है। इस सॉल्यूशन को नाम दिया गया है 4 आईज फ्रेमवर्क। 4 आई मतलब इंफॉर्मेशन यानी सूचना, इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन, इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा। आप कह सकते हैं कि यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर साफ हवा वाले भविष्य की इमारत खड़ी की जा सकती है। तो सवाल है, ये 4 आईज असल में काम कैसे करेंगे? देखिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने होंगे।
इंसेंटिव्स के लिए सरकारें पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी कम करके वो पैसा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने में लगा सकती हैं। इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए एक रीजनल एजेंसी बनानी होगी जो सबके बीच कोऑर्डिनेट करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें रीजनल पावर ग्रिड और ईवी चार्जिंग नेटवर्क जैसी चीजों में इन्वेस्ट करना होगा। और अगर इन सारे समाधानों पर ईमानदारी से काम हो तो यकीनन हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं जहां हर सांस जिंदगी दे, मौत नहीं। इस भविष्य के लिए एक ठोस टारगेट भी रखा गया है, 35/35। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हवा में जो सबसे खतरनाक पार्टिकल है PM2.5, उसके लेवल को 35 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक लाना है। यह WHO का सेट किया हुआ पहला जरूरी माइलस्टोन है। हाँ, लक्ष्य बड़ा जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। तो घूम फिरकर बात एक ही जगह आकर रुक जाती है। हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है और हमें यह भी पता है कि उसका सल्यूशन क्या है। अब जिस एक चीज की जरूरत है वो है पॉलिटिकल विल, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, जब सॉल्यूशन का पूरा रोड मैप हमारे सामने है तो क्या हमारे लीडर्स इसे हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्योंकि 1 अरब लोगों की हर सांस इसी सवाल का जवाब इंतजार कर रही है।